वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 32 है इलास्टिसिटी की। लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना स्टार्ट करा था इफ़ेक्ट 3D इफ़ेक्ट। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 3D इफ़ेक्ट से कुछ एक पिक्चर बनाया ताकि हमें 3D इफ़ेक्ट के अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसको समझने में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम जो है गूगल से एक इमेज ले लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ ये कोक की बोतल ले ली है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ऐसे Ctrl+C से या राइट क्लिक कर कर कॉपी इमेज कर लेते हैं और यहाँ लगा Ctrl+V से पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसका साइज़ कर लेते हैं बड़ा, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरीके से। अच्छा जी, तो हम जब इसको ड्रॉ कर लेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कलर आएगा ना वो ये वाली बॉटल का आएगा जो यहाँ पर हमें दिख रही है ना वाइट। हमारे पास ये पार्ट बन का आएगा, ये हिस्सा इसका, ये कैप और ये सब जो लिखा हुआ है ये हमने कल देखा था कि हमारे इफेक्ट के अंदर एक था मैं पार्ट के नाम से। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम बॉटल बनाना सीखते हैं। हमने F7 खोला, लेयर का पैनल, इस सारी लेयर को कर देंगे लॉक और न्यू लेयर कर लेंगे ऑन। पेन टूल से हम वही ड्रॉ करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि हमें जो भी पिक्चर बनानी होगी वो हम हाफ़ बनाएंगे, बाकी हाफ़ इफ़ेक्ट के लगने से खुद आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने इसको भी हाफ़ बनाना है। हम एक अपने लिए, अपनी आसानी के लिए Ctrl+R से रूलर लाते हैं और सेंटर में इसको रख लेते हैं ताकि हमें सेंटर पता चल जाए कि इसका सेंटर कहाँ है बोतल का। जब बॉर्डर का सेंटर में पता चल जाएगा तो बस हमें इतनी अपनी जो है ड्रॉ करनी होगी। मैं स्ट्रोक ऑन कर लेती हूँ, मैं स्ट्रोक पर काम कर लेती हूँ। पेन टूल से हमने स्ट्रोक ली और हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं और हम इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने इसमें करा था। पेन टूल की क्लासेस में हमें ड्रॉ करना तो आता है। ये पूरा पार्ट इस तरीके से हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा पेन टूल की हेल्प से। ये हमने इसको ड्रॉ करने के बाद हमने सिंपल इस पर अपना इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। ये हमारा ड्रॉ की पूरी पिक्चर। इसको हमने करा सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद हमने कुछ नहीं करना, हमने जैसे अपनी पिक्चर इस पर जो है अपने इफ़ेक्ट लगाना है। हम अपनी लेयर जो हमारी इमेज थी, हमारी लेयर 1, हम इसकी आई और ये सब क्लोज़ कर देंगे। जैसे हमने इसकी आई ऑन रखनी है, इसको हम चेंज कर देते हैं वापस स्ट्रोक में। इसका कलर अभी चेंज कर लेती हूँ, मैं इसका कलर रख लेती हूँ कुछ ऑरेंज में, डार्क ऑरेंज टाइप का रख लेते हैं इस तरीके से। हमने इसको कर दिया ओके। ठीक है, ये हमने कलर रख लिया। इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, इफ़ेक्ट्स पर आएंगे, 3D इफ़ेक्ट, 3D के ऑप्शन में आएंगे और सेकंड ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे रिवॉल्व। प्रीव्यू पर चेक लगाएंगे ताकि हमारा वर्क जो है हमें नज़र आ जाए। ये इस तरीके से हमें पूरी बॉटल आ जाएगी। अगर हमने इसमें लाइट ऐड करनी है, लाइट की पोजीशन चेंज करनी है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइट इस तरीके से कि मैं चाह रही हूँ कि लाइट इधर पड़े, और अगर एक और लाइट हमें करनी है तो हम यहाँ से लेयर पर लेकर एक और लाइट ऐड करवा सकते हैं इस साइड पे। इसकी इंटेंसिटी मैं कर देती हूँ 50 और इसको अब हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ हम इस तरीके इसको सेट कर लेंगे। साइज़ हमें इसको कम करना होगा या साइज़ बढ़ाना होगा तो हम वो भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्या लग रहा है कि रोशनी हमारी जो है हमारे इस बॉटल पर यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो ये ओरिजिनल इफ़ेक्ट दे रही है, हमें 3D लग रही है। हम इसको मूव करा सकते हैं, इस पिक्चर को हम इस तरीके से मूव भी करा सकते हैं कि अगर हम ऐसे रख लें इस पिक्चर को, हम ऐसे रख सकते हैं इस पिक्चर को। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, जस्ट मूव हो रही है एक पिक्चर। हमें अगर इस पर
شیڈنگ کلر ہمیں نن رکھنا ہے، کسٹم رکھنا ہے. ہم لوگ زیادہ تر بلیک ہی رکھتے ہیں، ڈیفالٹ کلر بلیک ہے، سب زیادہ تر بلیک ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسٹم نہیں کرتے ہیں، وہ پھر ایک الگ ہی وہ ہو رہا ہوتا ہے، خراب ہوتی ہے ہماری امیج، تو اس کو ہم نہیں رکھتے ہیں. ہمیں اگر کلر چینج کرنا ہے تو ہم ڈائریکٹ اپنی باٹل کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جب ہم نے تھوڑا سا اس کی پوزیشن چینج کری تو ہم کو لائٹ کا کلر بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑے گا لائٹ کا کلر، لائٹ کہاں ہمیں افیکٹ کر رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اور جسٹ ہم کر لیں گے اوکے. اوکے کر لیں گے. یہ ہمارے پاس باٹل ریڈی ہے. بیچ والا ہم یہ اس کی ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس باٹل ریڈی ہے. کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے ہمیں، جسٹ ہم نے ہاف پارٹ اس کا بنایا اور ہاف پارٹ اس کا ریڈی ہو گیا. اس کے بعد اس میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ ابھی تو میں نے کلر اس کا براؤن کر دیا، لیکن جب ہم نے بنایا تو اس کا کلر کیا تھا، وائٹ تھا. تو ہم اس کا کلر وائٹ بھی کر سکتے ہیں واپس سے. جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے اس افیکٹ میں تو اس میں ہمیں یہ اندر کی جو ہمیں ہاف کوک نظر آ رہی ہے، یہ اس کا جو ٹیگ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اور کیپ پر جو ریڈ کلر ہو رہا ہے یہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. جو افیکٹ کے اندر ہے میں پارٹ ہے یہ ہم اس میں پڑھیں گے. ابھی ہم نے صرف اس میں باٹل کس طریقے سے بنے گی، کس طریقے سے اس پر لائٹ لگے گی، اس کی انٹینسٹی وغیرہ، اس کے سائز وغیرہ، اس کے ہائی لائٹ وغیرہ ہم اس افیکٹ میں پڑھتے ہیں. جسٹ یہی ہوتا ہے اس افیکٹ میں. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ میپ آرٹ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے. اگر اس کلاس میں یا پچھلی کلاس میں کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. آج کے لیے اللہ حافظ.